नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ, मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना यूज़फुल है मेडिकल प्रैक्टिस में। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय कुमार। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और साथ ही आपको बता दें कि यूरोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना यूज़फुल है मेडिकल प्रैक्टिस में। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य के आज के दिन में इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। किसी भी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इतना ज़्यादा अंदर माने लोगों के इसमें आ चुका है प्रैक्टिस में कि इसके बिना खेती करना माने बढ़िया खेती करना, उन्नत खेती करना संभव नहीं है। इसके बिना इंजीनियरिंग, ड्रग डिस्कवरी, न्यू ड्रग का ये करना और मेडिकल फील्ड में तो समझो कि एकदम घुसता ही चला जा रहा है। ये आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये तो जानने की पहले ज़रूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है, एक सिंपल पर्सन के इसमें लार्ज डाटा, किसी भी चीज़ के लार्ज डाटा को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके फिर डिफरेंट माध्यम से, जो कंप्यूटर माध्यम से, एडवांस कंप्यूटर के माध्यम से वो डाटा को चर्न करता है एक तरह से, और चर्न करके एक कंक्लूजन बनाता है, एक ये देता है कि हाँ इस तरह से ही होना चाहिए। तो और उसका लोग लाभ उठाते हैं। इसमें यही चीज़ देखना पड़ता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ जहाँ इस्तेमाल करें ड्रग कुछ चीज़ में, तो उसमें डेटा बड़ा होना चाहिए। बिन छोटा डेटा में ये गलत रिजल्ट दे सकता है। खैर एनीवे, अब आ जाओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले 10 वर्षों में, ज़्यादा नहीं है तो ही पिछले करीब करीब 50 वर्षों से, लेकिन मेडिकल फील्ड में पिछले 10 वर्षों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। इसका क्या प्रभाव पड़ा है? हर फील्ड में प्रभाव पड़ा है। कभी कभी तो लोग डर जाते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कल को सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही सब कुछ का कंप्यूटर इलाज कर देगा, रोबोट इलाज कर देगा और हम डॉक्टर लोग आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे। रोबोट से सब कुछ अब हो रहा है। रोबोट की सर्जरी वगैरह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड करती है। लेकिन अच्छा, दूसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भी आज के दिन में सबसे ज़्यादा डायग्नोस्टिक्स में इसका लाभ हो रहा है। ये जो MRI CT वगैरह देखोगे, धीरे धीरे डिजिटल इमेजिंग हो जाएगा और डिजिटल इमेजिंग होने के बाद सीधे आदमी देख सकेगा। शरीर पर लेटा दिया और डिजिटल इमेजिंग के थ्रू सीधा देख लिया कि उसको अंदर शरीर के कौन बीमारी कहाँ पर है और कैसे है। ये टाइम आने वाला है कुछ वर्षों के बाद। तो अब आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते रेडियोलॉजिस्ट का रोल बहुत कम हो गया है। वो सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं। देखती होगी सब जगह सेंटर खुला हुआ है रेडियोलॉजी का, तो हर जगह थोड़े रेडियोलॉजिस्ट रहता है। उसका एक सेंट्रल कमांड सेंटर रहता है जहाँ से रेडियोलॉजिस्ट मॉनिटर करता है कि जो रिपोर्ट आ रही हैं वो ठीक है कि नहीं है क्या। वही चीज़ पैथोलॉजी में भी है। वही चीज़ जो है हम लोगों के डे टू डे सर्जरी में आ गया है। नाउ रोबोट कंट्रोल्स, हाँ मैंने ह्यूमन इससे हम लोगों के प्रभाव में रोबोट कंट्रोल करता है सर्जरी को। तो ये फ़ायदा ये हो गया है। औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल में सिस्टम को बनाने के लिए, करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाता है। किस औरत को अपनी आवश्यकता अनुसार अपना लाइफ स्टाइल, अपना ये किस तरह का कंट्रासेप्टिव सूट करेगा, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मालूम हो जाता है।
सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, ब्रेस्ट कैंसर का अर्ली डिटेक्शन, मैमोग्राफी इतना एडवांस हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते कि बहुत आसान अब होता चला गया है। तो बीमारी का डायग्नोसिस, पैथोलॉजी का भी वही हाल है, हिस्टोलॉजी का वही। तो बीमारियों का डायग्नोसिस, बीमारियों के इलाज में, और फिर ड्रग डिस्कवरी, नए नए ड्रग जो आ रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है। फिर तीसरा, जो काम हम 10 घंटा में करते थे, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके इस्तेमाल से 10 घंटे का काम 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है। तो डॉक्टर्स को उतना बर्नआउट अब नहीं होता है, चाहे मैं जो मेडिकल इसमें क्या कहते हैं काम करते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में, उतने बर्नआउट नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेशन में, रिकॉर्ड कीपिंग में, नर्सिंग में, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो की मदद जो है, ये मैंने जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ये, ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तुम बीमारी लेके मेरे पास आई, और हमारा जो एम्पैथेटिक एटीट्यूड, कंपैशन जिसको कहते हैं ना, करुणा का भाव, और ये चीज़ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर से नहीं आवेगा। उसके लिए तो ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये मदद करता है जल्दी जल्दी डायग्नोसिस करने में, और लार्ज डाटा कलेक्ट हो जाता है किसी भी आदमी के बारे में। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में एक इतना बड़ा टूल हो गया है कि अब इसके बिना मेडिकल साइंस फ्यूचर में सोच नहीं सकती है कि कुछ 2030 तक तो इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये हो जाएगा कि साहब, जो आदमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड डॉक्टर नहीं है वो आउटडेटेड हो जाएगा। वो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, और उस हिसाब से करिएगा। नहीं तो दूसरा डॉक्टर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है, तो जो काम वो आधा घंटा में कर रहा है वो आपको 2 दिन लग रहा है। तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। 2047 तक मेरा, अच्छा ये सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन में थोड़ी है, आयुर्वेदा में और कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है, मेडिटेशन, योगा, डायटिक्स, जितना है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के वजह से उनका साइंटिफिक जो ये डेटा है इतना पुराना, वो सब वैलिडेट हो रहा है। जब यदि वैलिडेट हो जाएगा तो और ज़्यादा बढ़िया उसमें ये होगा। और हम आने वाले दिन में, तुम वहाँ बता दें, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ उस समय मैं जिंदा नहीं रहूँगा, तुम लोग सब रहोगी। याद करना 2047 जो मोदी जी बोलते हैं ना, देश ये होगा, वो 2047 तक मेडिकल फील्ड में भी जो इलाज होगा वो हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा। एलोपैथी वाला, आयुर्वेद वाला और कॉम्प्लीमेंट्री एंड आयुष मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी वाला, और कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाला, तीनों मिलके त्रिमूर्ति की तरह एक मरीज का सिर्फ शारीरिक जो कष्ट है उसका इलाज नहीं करेगा, माइंड, बॉडी एंड सोल का इलाज करेगा। दे विल टुगेदर बाय हॉलिस्टिक अप्रोच ह्यूमन बीइंग का माइंड, बॉडी एंड सोल का इलाज होगा। अब तुम हमसे पूछोगी भाई सर्जरी का एपेंडिसाइटिस हो गया और हार्ट करना पड़ा, हार्ट का ऑपरेशन, ये सब करने के बाद भी ठीक होने का, तो ये सब कौन करेगा? तो कहा को रोबोट करेगा ना। 2000 अभी तुमने सुना होगा कि स्पेस में अभी एक्सपेरिमेंट हो गया यहाँ से बैठे बैठे डायरेक्ट करके रोबोट ने सर्जरी कर दी स्पेस में। तो अब वही ह्यूमन बीइंग रहेगा साथ में कंट्रोल सिस्टम में, लेकिन रोबोट करेगा सब सर्जरी।
हम लोग करने की जरूरत नहीं, अब ये सारा सर्जरी धीरे 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 रोबोट पर है। तो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज AI बेस्ड, where there will be holistic treatment of mind, body and soul of a person, knowing his background or her background, and surgery will be done by the robots. सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। Thank you. तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हमने ये जाना कि AI कितना यूज़फुल है और साथ ही ये आने वाले समय में कितना यूज़फुल होने वाला है मेडिकल साइंस के लिए, हेल्थ केयर के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।